बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च मंजिल के जानिब रवां दवा है और सुस्त रवि का शिकार हो गया। एक बार फिर से तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद पहुंचने की तब्दील कर दी है। पहले 10 नवंबर की थी, अब 11 नवंबर कहा जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि हम इन्हें तारीख दे देकर, बार बार तारीख देकर थका देंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को थका रही है या फिर खुद थक रही है? कुछ मामलात हैं, लोग नहीं हैं, लोगों का इंतज़ार किया जा रहा है, या फिर कुछ और मामलात चल रहे हैं? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खासे सख्त रिमार्क सामने आए 25 मई के वाक़यात को लेकर, और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो लॉन्ग मार्च को रुकवाने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है, उस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमने 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था PTI का, उस पर फैसल चौधरी और बाबर अवान पर यकीन किया था, और दो वकला के ज़रिए हमें गुमराह किया गया। H9 से आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, जबकि PTI के कुछ कारकुनान तो रेड जोन में भी दाखिल हुए, डी चौक पर भी पहुंच गए थे। अब बाकायदा तौर पर तहरीरी जवाब 5 नवंबर तक जमा करवाने का कहा है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के दस्तखत के साथ। क्या इमरान खान इस अहम कानूनी रुकावट को अबूर कर पाएंगे? ये जो बड़ा मामला सामने आया है, इस मामले को लेकर वफाकी हुकूमत भी इसका सहारा लेकर क्या लॉन्ग मार्च को रुकवा सकेगी? और प्रोग्राम के आखिर में बात भी लॉन्ग मार्च के हवाले से ही करेंगे। क्या कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने आज स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि टेलीफोन कॉल का इंतज़ार हो रहा है, लॉन्ग मार्च वाले टेलीफोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या एक बार फिर से वही बातें जो 2014 के धरने से के दौरान की जा रही थी, उस वक्त की हुकूमत की जानिब से कि अंपायर की उंगली का इंतज़ार हो रहा है? क्या एक बार फिर से कप्तान किसी सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं, या बैकडोर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, या फिर मामला बंद गली में दाखिल हो गया? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करूँगा। अभी ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गजाला सैफ़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम बार बार तारीख देकर इन्हें थका देंगे हुकूमत को। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा 11 नवंबर को, अब 10 के बजाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जवाब, सूरत हाल ये है कि ये थका नहीं देंगे, ये खुद थक गए हैं। उसकी 2-3 वजूहात है। नंबर एक तो ये है कि जिस तरह से कि इमरान न्याजी साहब ने पोर्ट्रे किया था, और ये मतलब है कि पूरे पाकिस्तान को बताया कि ये एक इनकलाब आ रहा है, तो उनके इनकलाब के गुब्बारे से तो जाहिर है हवा निकल गई। जिस तरह से वो तवक्को कर रहे थे उस तरह से अवाम नहीं आए, और जाहिर है अवाम ने आना भी नहीं था। और ख़ास तौर पर जो उनकी बयानात हैं, जाहिर है कि अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह से वो इदारों के बारे में देते हैं और जिस तरह से वो मिलान कर रहे हैं, तो उससे भी मैं समझता हूँ कि जो रही कई कसर थी, जो अवाम के बारे में उनके इमेज था, वो भी एक्सपोज होके रह गए उसमें। और अब आपको पता है कि वो बार बार मुज़ाकरात की बात करते थे, और एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत को भी धमकियां लगाते हैं और इदारों को भी धमकियां लगाते हैं। तो इस वजह से मतलब है कि वो उनके अब कोई जिस तरह से कि कल मियां नवाज शरीफ साहब का बयान आया कि भाई हम इन्हें किसी तौर के ऊपर भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनसे बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी शर्मंगेज शख्स से जो कि असला लेकर, जिस तरह से कि इनकी ऑडियोज लीक हुई हैं, जिस तरह से फिर इनके सूबाई एक मिनिस्टर ने बयान जारी किए, जिस तरह से खुद न्याजी साहब ने एक ट्वीट की, तो खान साहब का तो ये वतीरा है कि ये किसी प्रोटेस्ट के लिए नहीं आते, ये तो शर्मंगेजी के लिए आते हैं, ये इदारों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आते हैं, ये शहरों में आग लगाने के लिए आते हैं। तो यही वजह है कि अब इनका जो चूंकि मार्च था, वो मतलब है कि जाहिर है वो खान साहब को ना ही रिस्पांस मिल रहा है और ना ही आगे से कोई इनके साथ इनकी शर्मंगेजी के ऊपर अली गौर बलोच मार्च की कामयाबी या नाकामी का तयन तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद पहुंच कर ही किया जा सकेगा कि खान साहब वहाँ कितने लोग लेकर पहुँचते हैं शहर इक़्तिदार में। और अगर लॉन्ग मार्च बकौल हुकूमत के नाकाम है, तो फिर इतने ज़्यादा कंटेनर इस्लामाबाद में क्यों पहुँचा दिए गए? PTI को इजाज़त इस्लामाबाद में दाखिल होने की हुकूमत क्यों नहीं दे रही है?
देखें, बिल्कुल आपने बड़ा मतलब है कि मतलब है कि एक रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है और इस बात की वजाहत होनी चाहिए। हाँ, असल वही वजह है जो मैंने आपको बताई है कि कंटेनर्स इसलिए लगे हैं क्योंकि खान साहब ने हमेशा फितना फैलाया। जिस तरह से कि आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हुई और उसमें भी आपने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के भी रिमार्क सुने कि उन्होंने इनकी जो इन्होंने लास्ट टाइम 25 तारीख को शारंगेजी की मैं थी उस पर उसके आगे बारे चलकर में आपसे उन्होंने बात करता हूं। असल में मैं बकौल आप लोगों के कायद पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा 2000 लोग हैं, इस वजह से इस्लामाबाद इस वजह से नहीं लॉन्ग मार्च देखें नाकाम हो गया। अगर 2000 लोग हैं तो पुलिस की नफरी उससे ज्यादा है, वो कंट्रोल कर लेगी। देखें, बात ये है कि जब 25 तारीख को ये कहते थे कि 20 लाख लोग आएंगे और 20-25 लाख लोग आएंगे, तो वो 25 लाख तो ना आए लेकिन 25 शरपसंद जरूर इन्होंने रेड जोन के अंदर घुसा दिए। सर हुकूमत देखिए, इतनी जो कमजोर है कि 25 जो लोगों को भी कंट्रोल नहीं कर सकती या 2000 लोगों को कंट्रोल नहीं, नहीं कर सकती। मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि जब शरारती लोग घुसते हैं तो फिर उस वक्त कहा गया ना कि ये जनाब आंसू गैस क्यों फेंकी गई, ये फलां। जब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन करेंगे, जब आप अपने शारंगेज और असला के साथ लोगों को रेड जोन में घुसाएंगे, जहां पर तमाम जस्टिस साहबान के घर हैं, दफातर हैं, जहां पर आपके मुल्क के इदारों के घर हैं। आपने मादी करीब में देखा जब इन्होंने वो धरने वगैरह दिए थे तो उस वक्त किस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी थी, किस तरह से असेंबली हाल के जंगले तोड़े, शलवारें लटकाई, पीटीवी पर हमला किया। तो ये तो कोई प्रोटेस्ट का तरीका नहीं है। ये तो जाहिर है चंद हजार लोग भी आके शरारत शारंगेजी कर सकते हैं। असल मसला ये है कि सियासत की आड़ में अगर मुल्क में कोई दहशतगर्दी फैलाने आ रहा है, मुल्क में खून की होली बकौल इनके वज़रा के खेलने आ रहा है, शरारत करने के लिए आ रहा है, तो ऐसे फितना और शरारत का जो है वो सर कुचलना जरूरी है। हाँ, अलबत्ता कोई पुरअमन मार्च हो तो उसके तो हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है। और अभी आपने तक तो देखा मार्च था कि पुरम ने इनके कैसे तायुन किया जा सकता है कि मार्च पुरम नहीं होगा? आज वो छठा इनके रोजा मार्च बयानात का। सामने आ रहे हैं, वो राइट। अलीपुर गंडापुर की ऑडियो सामने है और वो कह रहा है कि मैं उस पर डटा हुआ हूँ। फिर इनके सूबाई वजीर का जो मैंने रेफरेंस दिया है, फिर इमरान नियाजी साहब ने खुद जो ट्वीट की है, जो इनके बयानात आ रहे हैं वो सारे शरंगेजी वाले, ठीक है, ये गजाला सैफी पुरअमन साहब, मार्च वाले तो नहीं है। शरंगेजी वाले बयानात हैं। शरंगेज आप लोगों की जो इरादा है वो है, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, इस वजह से अब तक कोई इजाज़त नहीं दी गई है इस्लामाबाद में पड़ाव डालने की, जलसा करने की भी। और दूसरा ये कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं हम थका देंगे, प्लान रोज़ बरोज़ तब्दील हो रहा है इस्लामाबाद पहुँचने का। 10 नवंबर किया, फिर 10 से 11 पे चला गया। क्या वजह है जो लॉन्ग मार्च इतनी सुस्त रवि का शिकार हो गया? थका रहे हैं या खुद थक रहे हैं? दूसरी चीज ये है कि बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। मगर ये अली गौर साहब वहाँ पार्लियामेंट में भी इसी किस्म की बातें करते हैं जो सिर्फ ये खुद समझते हैं और इनके लोग समझ में उनके आता है। मुझे तो इनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो झूठ का एक पलंदा है और जो ये बातें कर रहे हैं उनमें कहीं की सच्चाई नहीं है। जब एक लीडर खुद कह रहा है कि एक पीसफुल मार्च है, एक पीसफुल लॉन्ग मार्च है और इसके अंदर औरतें आप देख सकते हैं, जुलूस के जितने भी शुरका हैं उनमें बूढ़े, औरतें, बच्चे सब उसमें चल रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, गाड़ियों में भी सवार हैं, नारे मार रहे हैं। किसी के हाथ में ना डंडा है, ना किसी के हाथ में कोई बंदूक है, ना कोई हवाई फायर हो रहा है। इस किस्म की कोई चीज़ आपको इन 5 दिनों में, 6 दिनों में नज़र नहीं आई होगी। हाँ, ये अलग बात है कि खौफ इतना ज़्यादा है इमरान खान का, जिसने बार-बार ये कहा है कि पीसफुल मार्च है। 25 मई को क्या किया गया था कि जिसके नतीजे में इन्होंने जो पॉइज़न गैस हमारे ऊपर मारी, औरतों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, बच्चों पे ऊपर, क्या सोच के इन्होंने हम पे हमला किया? ये क्या अपनी कौम के दुश्मन हैं? ये कोई इम्पोर्टेड वाक़ई हुकूमत अपने आप को प्रूव कर रहे हैं अपनी हरकतों से कि कहीं और से भेजे गए, इनका एजेंडा भी कोई फ़ॉरेन एजेंडा है कि पाकिस्तान के अवाम को तज़लील करो, उनको ज़लील करो, उनको नीचा दिखाओ, उनको मार-कुटाई करो और फिर ये झूठ मुसलसल राना सनाउल्लाह और उसके साथी मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं कि जी खूनी मार्च है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में कोई खूनी मार्च हो और कोई लोग निकलें और एक दूसरे को कत्ल करें। इमरान खान ने 25 मई की सुबह 26 मई की सुबह को कॉल ऑफ की अपनी मार्च, इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि तसादुम हो, तज़ाद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। तो उन्होंने कॉल ऑफ की, उस पे इन्होंने कहा कि जी लोग ही पूरे नहीं आए थे। इनके पास 100 बातें, जिसको ज़बान हिलानी आती है ना, उसके पास
सौ जाने हैं, अच्छा, इनको ये अब आप लोग मालूम रोज है बरोज कि रोज एक बरोज नई लार्ज तारीख क्यों दे नंबर रहे ऑफ हैं गजाला पीपल, साहबा? एक हुजूम है जो इमरान खान के साथ है, एक हुजूम है जो इमरान खान के साथ है, एक हुजूम है जब औरतों, मर्दों और बच्चों का, जो हकीकी आज़ादी मार्च में जा रहा है, नवाज शरीफ शरीक साहब हो का रहा है। मौकिफ है कि और चाहे 2000 लोग भी नहीं कितना भी हैं, टाइम आप कह लग रही जाए, हैं एक हुजूम है, चाहे लोग हैं, कितना भी जमे टाइम गफीर लग है। जाए, देखिए ना, अगर आपको इजाजत ही नहीं मिल रही है और आपको ये तमाम नहीं, लेकिन इदारे और ये गजाला सब साहबा कह रहे हैं आप कि कह आप रही हैं एक दाखिल हुजूम होंगे है, तो आप इमरान नुकसान खान साहब ने कहा पहुंचाएंगे, जमे तो गफीर है, आप लोगों की बड़ी अवाम तादाद को, है। हुकूमत का मौकिफ ये है, नवाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि 2000 लोग भी नहीं आप लोगों के साथ। अच्छा, फिर तारीख पर तारीख क्यों तब्दील किए जा रहे हैं इस्लामाबाद पहुंचने की? अगर अगर 2000 लोग भी नहीं है मेरे भाई, तो कम से कम ये कोशिश करके देख लीजिए कि अगर ये 1,500-2,000 लोग पे भी 27 किलोमीटर की हुकूमत, जिसने 6000 से ज्यादा पुलिस वाले, रेंजर्स की न जाने कितने नंबर इस्लामाबाद में पहुंचा दिए हैं, कंटेनर्स का एक तूफान जमा किया हुआ है, पूरी सड़कें बंद की हुई हैं, होटलों को बंद कर दिया कि कोई उनके जो भी आएंगे लोग मार्च में, उनको अकोमोडेट किया तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है अगर 1,500-2,000 लोग हैं? 1,500-2,000 लोग भी इनसे नहीं संभाले जाते। या तो ये सच है कि 1,500-2,000 लोग हैं, या फिर ये सच है कि लोग लाखों की तादाद में हैं, जो ये लोग डर रहे हैं जिस चीज से। देखिए, एक और अपने ही मुख्तसर लोगों से रिस्पॉन्ड कीजिए, खौफ फिर ना मुझे खाएं, नसीम साहब की कल तरफ जाना वही है। आपको आप लोग वोट नहीं तारीख क्यों डालेंगे तब्दील कर फिर। रहे हैं? एक और मुख्तसर जवाब दीजिए, फिर मुझे आगे बढ़ना है। तारीख क्यों तब्दील हो रही है रोज रोज? देखिए, तारीख में ये है कि जब आपके इदारे मुसलसल ये झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हमारे जो लोग दाखिल हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साथ जो लोग हैं, जो अवाम का एक लश्कर है, एक हुजूम है, उसके ऊपर बहतान और जो झूठ बोला जा रहा है कि ये जो मार्च है, ये खुदा ना खास्ता कत्ल गारत होगा, न जाने लाशें होंगी ना, कि ये बातें करने का मतलब यही है कि खुद कंफ्यूजन क्रिएट करना, और वो निहत्थे नौजवान, बच्चे, औरतें, बूढ़े जो कि उस लश्कर का हिस्सा हैं, और सिर्फ एक चीज की डिमांड है, वो है कि इलेक्शंस की तारीख दी जाए। वो इतना कौन सा मुश्किल ठीक। काम है इलेक्शन की तारीख देना? बकौल इनके तो इलेक्शन करीब आ गए तो दीजिए। जब आपको कौम नहीं मान रही, जब अवाम का एक लंबा हुजूम आपके खिलाफ हो गया, पूरी कौम आपको अपनी हुकूमत नहीं मान रही, तो अगर आप सरकशी नहीं भी मांग रहे, तो आप कम से कम उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और उनकी रिस्पेक्ट में एक इलेक्शन की डेट दीजिए। ठीक, नसीम साहब आपको क्या लगता है, आपके पास क्या खबर है, ये रोज़ बरोज़ तारीखें क्यों तब्दील हो रही हैं? और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम थका रहे हैं बार बार तारीख देकर, आप क्या समझते हैं, पीटीआई थका रही है, खुद थक रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जवाब। अच्छा, असल में रीज़न ये है कि देखिए, जुलूस तो खैर काफ़ी बड़ा है, लॉन्ग मार्च में काफ़ी लोग शामिल हैं, और जिस तरह उसकी मूवमेंट हो रही है वो बहुत स्लो है। आइडिया ये था कि वो ये जो उन्होंने प्लान किया उस हिसाब से जल्द से जल्द उन शहरों में पहुंच जाएंगे, लेकिन कारवां की स्पीड बहुत स्लो है। और हमारी जो साथी कुलीग थी सदफ शहीद, उनकी मौत के बाद भी जो है इसको और भी स्लो कर दिया गया कि तेज़ चलने से कहीं कोई और हादसा ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से टाइमिंग का मसला है, कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये कितनी जल्दी कितना रास्ता जो है वो तय कर लेंगे। लेकिन दूसरी बात ये जवाब, अब देखें कि मुल्क में जो सैलाब के हालात हैं, अगर हम आवाम की बात करते हैं तो क्या वो जो 3.5 करोड़ लोग सिंध के अंदर इस वक्त बेयारों मददगार पड़े हुए, क्या हुकूमत सिंध की तो जिम्मेदारी नहीं ना, अपोजिशन की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है? इस मौके पे इलेक्शन के इतनी ज़्यादा डिमांड करना मेरे ख्याल से तो मुनासिब नहीं है। अगर इमरान खान साहब उस वक्त असम्बलियों में बैठे रहते तो शायद पार्लियामेंट में बैठ के वो अपनी मौसर आवाज़ उजागर कर सकते थे। यही तकारीर जो ट्रक के ऊपर वो खड़े होकर करते हैं, वही तकारीर अगर वो असम्बली के फ्लोर पे करते तो वो ऑन रिकॉर्ड भी होती। और जो जिस तरह ये मौजूदा हुकूमत बिल पास करवाती चली जा रही, इनको भी टफ टाइम मिलता। लेकिन मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि हुकूमत के भी अजीबो गरीब किस्म के ढंग है, यानी कि कभी ऑडियो लीक निकाल रहे हैं, कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाई आप हुकूमत है, रियासत है, आप क्या इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर एक अपोजिशन आईनी और कानूनी तौर पे एक अपना लॉन्ग मार्च लेके आ रही है तो आप उसको रोकने के 10 तरीके बेहतर तरीके से बना सकते हैं। आपने 25 मई को भी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती की थी। लिबर्टी मार्केट में सिर्फ एक गैदरिंग थी, वो कोई जुलूस इस्लामाबाद की तरफ नहीं जा रहा था। वहाँ पे लेडीज़ थी, मैं मौजूद था, वहाँ पे आंसू गैस फेंकी गई, उनको शेल
मारे गए। तो मतलब ये कि हुकूमत और अपोजिशन को मिल के पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। ये सियासतदान अपनी लड़ाई खुद लड़े, इदारों को बीच में ना घसीटें। कल DGISI ने आके कुछ दिनों पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अपोजिशन के खिलाफ थी और उनके ऊपर एक फर्द जुर्म थी कि भाई आप हमें क्यों बीच में घसीटते हैं। लेकिन वही बात जो है कल मरियम नवाज शरीफ ने की। उन्होंने साबिक DGISI 2 जो है शुजा पाशा साहब और ज़हीरुल इस्लाम के नाम लिए। आप ज़रा उनके अच्छे कारनामे भी गिनवा दें। उस वक्त दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान में चल रही थी, जिस तरह ज़हीरुल इस्लाम साहब ने या शुजा पाशा ने उसको टैकल किया, आप उसकी भी कोई बात कर दें। तो मेरा मतलब दोनों तरफ से इदारों के बीच में घसीटा जा रहा है। ये अपनी जंग खुद लड़े, खुद बैठे में इसके ऊपर और खुद फैसले करें। ये इस नहज पे ना जाए कि एक तीसरी कुव्वत को बीच में आना पड़े, और अगर तीसरी कुव्वत पूरी ताकत के साथ बीच में आ गई तो फिर आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस वक्त सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, दोनों तरफ से मुज़ाकरात भी चलते रहने चाहिए। दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई, लेकिन क्या हुआ, आखिर में आपको मेज में बैठना पड़ा। यूरोप में तबाही मच गई, लाखों लोगों की जान गई, उस वक्त करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, मईशत बेहाल हो गई। लेकिन एंड में क्या हुआ, आपको जो है मेज पे बैठना पड़ा। उसके बाद आपने आपस में तस्वीर किया। आज देखें कि यूरोप की इकॉनमी कहाँ जा रही है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपोजिशन की भी और हुकूमत की भी। वाकई कोई चार्टर ऑफ इकॉनमी इस वक्त किया जाए जिससे पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो। कल को अगर PTI बहुत बड़ी जमात है, कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब बहुत बड़े मकबूल लीडर हैं, कल वो मुल्क चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे अगर खजाने में पैसे ही नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब बहुत मकबूल लीडर हैं, कल को वो पाकिस्तान आते हैं, हुकूमत मिलती है, चलाएंगे कैसे अगर खजाने में पैसे नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अदालत ने जवाब तलब कर लिया है 25 मई के वाक़यात को लेकर। क्या इमरान खान इस कानूनी रुकावट को अबूर कर पाएंगे? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 5 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की जानिब से लॉन्ग मार्च रुकवाने की दरख्वास्त और 25 मई के वाक़यात के हवाले से केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने 25 मई के वाक़यात को लेकर खासे सख्त रिमार्क्स दिए और इमरान खान साहब से बाज़ाब्ता तौर पर उनके तहरीरी जवाब के साथ 5 नवंबर तक जवाब तलब किया है। ये कहा है कि H9 से आगे जाने की 25 मई को ज़रूरत थी ही नहीं, अदालती हुक्म से तजावुज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। तो अब ये जो कानूनी रुकावटें सामने आ रही हैं, क्या इमरान खान कानूनी तौर पर जो जवाब दाखिल करवाएंगे उससे अदालत को मुतमईन कर पाएंगे? ये एक बड़ा इम्तिहान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए सामने आ गया, जो उन्हें हफ्ते तक यानी कि 5 नवंबर तक जवाब जमा करवाना है। गजालत सैफी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अहम कानूनी रुकावट को अबूर कर लेगी? देखिए, इसमें तो ये है कि ये दोनों तरफ फरीकैन जो हैं, अदालत और जो इमरान खान है, उनके बीच की बात है। और जब उनसे एक तकाजा किया गया है कि वो रिटन एक लिखें अपनी उसमें इस तरह से कि ये इस बात का वादा किया जाए कि जहाँ तक उनको इजाज़त मिलेगी वो वहीं तक जाएंगे। और आपको पता है इमरान खान ने स्पीच के अंदर ये मुसलसल कहा है कि हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिधर तक भी इजाज़त देगी हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा तो 25 मई को भी कहा। तो अब इस बात को देखिए, उस वक्त जो था हमने कहा था कि हम डी चौक तक आएंगे, हमने नहीं कहा था। और ये आखिरी वक्त तक इन्होंने डिसीजंस नहीं लिए थे, जो काफी लेट लेकिन जो इन्होंने अदालत ने डिसीजन हुक्म लिया दिया था। वो H9 तक अभी था। भी यही कर रहे हैं, अभी भी यही कर रहे हैं। इनको एक डिसीजन ले लेना चाहिए, स्पेस के बारे में बता देना चाहिए कि भाई आप इस्लामाबाद की हुदूद में यहाँ तक आ सकते हैं, F9 पार्क में जा सकते हैं, इस्लामाबाद से एंट्रेंस पे कहीं पे रुक सकते हैं, जब तक ये एक फैसला अदालत की तरफ से नहीं आएगा। अब अदालत जो है वो कह रही है कि इमरान खान लिख दे, वो लिख देंगे, मगर उन असल फैसला तो अदालत ने देना है ना कि कहाँ तक ये जो लॉन्ग मार्च है कहाँ पे आके रुकेगा। ये फैसला तो अदालत ने देना है और उसी के अकॉर्डिंगली फिर मूव किया जाएगा कि जहाँ मना हो जाएगा उससे आगे नहीं जाएंगे। अली गौहर बलूच साहब, क्या हुकूमत, एक तो ये कि आप लोग इजाज़त क्यों नहीं दे रहे हुकूमत को, दूसरा ये अब इस अहम मामले पर जो रिमार्क सामने आए, अदालत का सहारा लेकर लॉन्ग मार्च को रुकवा सकेगी हुकूमत?
देखिए, बात यह है कि लॉन्ग मार्च को रोकना या ना रोकना मकसद नहीं है। असल मकसद ये है कि जिस तरह से कि इनकी ये मतलब है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि कानून का इन्होंने पाबंद हमेशा करवाना। गलत बयानी की है। खान साहब ने हमेशा झूठ बोला है। मुझे ये बताएं कि एक तो जो अभी आप जिक्र कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, वो बात हम तो नहीं कर रहे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया बात कर रही है, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, कुछ सिर्फ हम तो नहीं कह रहे कि उन्होंने खुद कहा है कि भाई आपने 25 तारीख को भी वायलेशन की है। जिस बंदे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन की हो और इंतहाई मतलब है कि एक मजाका खेज बयान दे रहा हो और ड्रामा कर रहा हो कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला जी, मेरे तक बात नहीं पहुंची, मतलब है कि इनके वकला इमरान खान के बिहाफ पे कह रहे हैं और एक एक मिनट पे फोन पे राब्ते पे है कि अब हमने क्या वो बयान तो देना है, उस पर क्या तो गजाला स्टेटमेंट साहबा ये करनी कह है। रही है ना, उस वक्त भी आप लोगों ने, हुकूमत ने इजाजत नहीं दी थी कि लॉन्ग मार्च कहाँ करना है, और अब भी इजाजत नहीं दी जा रही है, जलसा तक करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बता दिया जाए उस शहर वक्त इख्तियार भी में एक ये जगह पड़ाव था डाल लें। कि इनको रेड जोन में नहीं घुसने। देखे, इमरान खान ने आज जब से ये वो मतलब है कि एक इसकी गैर आईनी हुकूमत को हमने आईनी तरीके के साथ हटाया है, अदम एतमाद के जरिए पूरे पाकिस्तान में ये जलसे करते फिर रहे। किस जगह पर इनको रोका गया जलसा करने में? जब उतरे तो उसके बाद इन्होंने प्रोटेस्ट में तो अब शहर जलसा इख्तियार में भी करने इस्लामाबाद देना में भी सर। 2 दफा किए, इनके उस जलसे को रोका गया। असल सूरत ये है कि ये शर्मगेदी चाहते हैं। अब ये जिस तरह से इदारों को अपनी गालम गलोच ब्रिगेड के जरिए और अपनी जबान के जरिए और अपने वज़रा के जरिए जिस तरह से कि इदारों को गालियां दे रहे हैं, जिस तरह से कि सबको मुल्क को धमकियां दे रहे हैं, धमकी अमेज ट्वीट्स कर रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये इदारों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी और ये एक्सपोज तो इनका चेहरा इस बात से भी हो गया है कि एक इंडियन आर्मी का रिटायर्ड मेजर जो है वो इनके हक में ट्वीट्स कर रहा है और कह रहा है कि इनको फंड दिए जाए। तो आप फिर इसी बात से अंदाजा कर लें कि इनके अज़ाइम क्या है। क्या आप इस बात की गारंटी करते हैं कि वहां पर कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी? इनकी जबान ये तो हर बार ही यही कहते हैं और जब आ जाते हैं तो फिर इनके तेवर और होते हैं, असलियत और। मुझे ये बताएं, अगर ये पुरअमन थे तो अमीन गंडापुर ने जो उसकी ऑडियो आई वो मतलब है कि वो ठीक थी? फिर क्या ये जबान इस्तेमाल जो इसके वो कह रहे हैं कि वजीर साहब इनके सूबाई के हम मसला लेकर आएंगे साथ, ये ठीक थी? जो इमरान न्याजी साहब ने ट्वीट किया कि खूनी मार्च होगा, ये ठीक थी? असल सूरत हाल ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब जिस तरह से कि वो कह रहे थे कि जनाब मैं एक, ये तो सियासत से ऊपर की बात चली गई और ये तो इनकलाब आ गया। अब एक्चुअली इनकलाब के गुब्बारे से चूंकि हवा निकल गई है तो न्याजी साहब जो है वो अब बुखलाहट का शिकार है। पूरे शहर इख्तियार को रेड जोन बना दिया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इनकलाब के गुब्बारे से हवा निकल गई, तो फिर टेंशन वाली कौन सी बात है सर? आने देना भाई। क्या आपका क्या मतलब है कि ये आकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दे, असेंबली को तोड़ फोड़ कर दे रेड जोन में? आज आप खुद तो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी पूछ रहे हैं कि आपने वायलेशन क्यों की है, फिर आप ये सवाल कर रहे हैं कि आने दे इनको कैसे आने दे? जब ये मतलब क्या है इस्लामाबाद एक बात तो पाकिस्तान के आईन और कानून में दर्ज है एहतजाज करने की का बुनियादी हक किसी भी सियासी जमात को है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी हासिल है, पीटीआई को भी हासिल है ना। किसी शर पसंद, जिस तरह से कि इमरान न्याजी साहब एक शरारती और शर पसंद इंसान है, इनको तो इजाजत नहीं है बिल्कुल। इनको तो इजाजत नहीं दी जा सकती, इनकी शर पसंदी की इजाजत नहीं दी जा सकती, मुल्क में तोड़ फोड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती, इनको मुल्क को तबाह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसका तयन कैसे किया जा सकता है कि एक शख्स माजी में इस तरीके से आया था तो वो अब भी वही रवैया अपनाएगा? इसका तयन कैसे किया जा सकता है? इसका तयन तो अदालत ने भी किया था ना, अदालत ने इजाजत दी। मैं हुकूमत का मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ ना अलीगौर साहब, हुकूमत कैसे ही कह रही है कि शरपसंदी होगी? देखिए, इमरान न्याजी साहब को अदालत ने इजाजत दी, तो अदालत ने जो इजाजत दी उसके बाद भी वायलेशन की ना। अदालत खुद कह रही है कि आपने जो है वो फैसले की जो है वो हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है अलीगौर साहब? हुकूमत कैसे तयन कर रही है कि पिछली बार ऐसा हुआ तो इस बार भी ऐसा ही होगा? तो भाई बिल्कुल ऐसा होगा, इनका तो हमेशा का ट्रैक रिकॉर्ड 90s में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह आवाम का मैंडेट तो होता है, एहतजाज करती रही है, तारीखी वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में, उसके बाद में अभी आपने तहरीक इंसाफ के दौर में लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद आए, वहां पर एहतजाज किया,
तो बहुत मुख्तलिफ था, तो अब हो सकता है पीटीआई का भी मुख्तलिफ हो। नहीं, जो हमने एहतजाज किए थे, आपको पता है मौलाना साहब ने किया, पीडीएम ने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए। मैं उसका पीपल्स मवादा पार्टी 90s के लॉन्ग एहतजाज से भी मार्च कर लेकर रहा आई। हूँ, जो मशहूर ज़माना एहतजाज था पाकिस्तान मेरी मुस्लिम लीग बात नून सुन का। लेना जवाद साहब, आपने सवाल किया तो बात तो सुना करें ना। जी जिस वक्त वो आए तो पाकिस्तान में एक गमला नहीं टूटा 3 साल के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर आए, मौलाना साहब भी बैठे रहे, पुरअमन तरीके के साथ बैठे रहे, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। तो अब मतलब है कि ये अगर आएंगे और ये आकर अगर को उसी तरीके से शारंगेजी, मकसद ये है कि इनके पुरअमन रहने की कोई गारंटी नहीं दे रहा, कोई एजेंसी गारंटी नहीं दे रही। खुद ये कह रहे हैं अली कि गौर साहब, आप शायद मेरा आएंगे। सवाल नहीं समझे। मैंने कहा 90s में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी एक इस्लामाबाद में एक बड़ा एहतजाज किया था, जिस पर मुखालफिन कहते हैं कि पथराव तक एक इदारे पर हो गया था। उसके बाद में अब आपने तहरीक इंसाफ के दौर में भी एहतजाज किया, जमीन आसमान का फर्क था जो अब एहतजाज था। हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब उस तरह का रवैया ना अपनाए जो उसने 25 मई को या 2014 में अपनाया था। 25 मई को हमारी तरफ से कोई देखें, रिटेलिएशन बात ये है कि दरख्तों 25 को आग तो मई को गजालत भी सैफी ये साहबा फसाद करने आए थे इल्जामात आप पर ही है ना। और इन्होंने अदालती फैसले को की मतलब है कि तौहीन अदालत की। राइट। इन्होंने रेड जोन के अंदर लोग घुसाए, वीडियोस ठीक है। है, सबूत है, इस्लामाबाद में आग लगाई, इस्लामाबाद की अमलाक को नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल ठीक। जाहिर है ठीक अगर है अली गौर कराची साहब, लोग आपका आपके आपका शहर में आपका घुस जवाब आए आया। तो फिर उनको सख्ती के साथ ही रोकना और कुचलना पड़ता है ना, फिर नरमी के साथ तो नहीं ये मामला हल होते। राइट। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो बड़ी अहम कानूनी रुकावट आ गई है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के सामने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, इसको इमरान खान अबूर कर पाएंगे और क्या हुकूमत के पास ये वाहिद आखिरी सहारा है लॉन्ग मार्च को रुकवाने का? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना एक्शन ले रही है तौहीन अदालत का, वो टोटली सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसमें वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। उसका बेहतर जवाब जो है वो इमरान खान साहब दे सकते हैं, और इमरान खान साहब अगर सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर देते तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे हुकूमत की एक बात समझ नहीं आती कि इन्होंने शितरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जो है वो रेत के अंदर दी हुई है कि तूफान आ रहा है और समझते कि तूफान गुजर जाएगा। कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं। ये वाले मुहावरे इस वक्त हुकूमत के ऊपर बिल्कुल फिट बैठते हैं। अली गौहर साहब बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, हमारे दोस्त हैं, ये बात कर रहे हैं शरंगेजी की, सुप्रीम कोर्ट पे हमले की। तो भाई आप रेड जोन को क्लोज कर देना, रेड जोन को कंट्रोल करना आपका काम है, आप हुकूमत वक्त है, आप किससे शिकायतें लगाते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आती। रियासत बड़ी मजबूत होती है, हुकूमत बड़ी मजबूत होती है, आपके पास तमाम वसाइल हैं, आप रेड जोन को सील कर दें और सुप्रीम कोर्ट फिर एक जगह का तयन कर देती है। अगर वो आपसे इजाज़त मांग रहे हैं, वो एक जमहूरी जमात है, कोई भी जमहूरी जमात है, उसका जमहूरी हक होता है। उन्होंने अपने दौर में आपको इजाज़त दी, पीडीएम को इजाज़त दी, बिलावल भुट्टो जरदारी महंगाई मार्च कराची से लेके डी चौक तक वो मार्च करके गए। आप अदालत और पीटीआई का मामला अदालत और पीटीआई पे छोड़े, आप उसकी आड़ लेके अपने जो मामलात है, जो आपकी जिम्मेदारी है, वो पूरी करें। क्योंकि अगर कल को कोई फसाद बर्पा होता है, जैसा कि आप कह रहे हैं, पिंडी में चौक हो जाता है, इस्लामाबाद में आप जगह नहीं देते, तो उससे तो तसादम का खतरा। और फिर मैं वही कहता हूँ कि अगर तीसरी कुव्वत ने फायदा उठाया तो फिर आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे। वही 99 में जो हालात हुए थे, उसके बाद जमहूरियत के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, 90 में आप लड़ते रहे ना पीपल्स पार्टी के साथ। नून लीग ने क्या कुछ नहीं किया, या पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ क्या कुछ नहीं किया। उसका नतीजा ये निकला कि मार्शल लॉ लग गया। फिर आप लंदन में बैठे, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, बड़ी मुश्किल से जमहूरियत बहाल हुई। तो अभी भी आप बेशक अपने आपके इख्तलाफात है, पीटीआई और पीटीआई की क़यादत की तरफ से भी लफ्जी गोलाबारी और ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। किसी की नेम कॉलिंग नहीं होना चाहिए, बुरे अलकाबात से नहीं बुलाना चाहिए। अगर आप चोर करप्ट कह रहे हैं, जब आप अपोजिशन में थे, कंटेनर पे खड़े होके कहते थे, तब तो ये बातें अच्छी लगती थी। लेकिन अब तो आपकी हुकूमत होके गुजर गई, आप किसी चोर या डाकू को सजा नहीं दिलवा सके। इसी तरह पीडीएम की तरफ से भी अब बातों को कंट्रोल करना चाहिए। आप हुकूमत है, ठीक है नसीम आपको साहब, थोड़ी सी सोबरनेस दिखानी है। आपका जवाब चाहूंगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। एक तो ये कि जो आज सुप्रीम कोर्ट के बड़े सख्त रिमार्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च या पीटीआई के लिए आए 25 मई के वाकयात को लेकर, इन रिमार्क्स को सामने रखते हुए आपका तज्जिया क्या कहता है? अदालत क्या फैसला देगी? लॉन्ग मार्च की इजाज़त या धरने की जलसे की इजाज़त मिल जाएगी, या फिर यकीन दहानी ली जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इस बार किसी किस्म की अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी ना हो? जवाब आप देखें कि हमेशा जब भी तौहीन अदालत का केस आता है तो वो बहुत सख्त होता है, उसमें रिमार्क्स बहुत सख्त होते हैं। लेकिन क्योंकि जज साहब की वो ज़ात से
मामला जो है वो जुड़ा हुआ होता है कि अदालत के साथ वो तौहीन समझते हैं, तो उसमें वो गुंजाइश ज़रूर देते हैं, उसमें लेवरेज देते हैं। अगर तो इमरान खान साहब और पीटीआई ने कोई मुनासिब जवाब दे दिया तो हो सकता है कि वो उस जवाब को कबूल कर ले और तंबी कर दें कि अगर आप 1 इंच भी अब इस जगह से आगे बढ़े तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जमहूरी पार्टियां सिलसिले चलते रहने चाहिए, ये पहिया चलता रहना चाहिए। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आप जमहूर की बातें करते हैं, जमहूरियत की बातें करते हैं, और इमरान खान साहब को अगर जमहूर वोट दे रहा है या जमहूर उनके लॉन्ग मार्च में शामिल हो रहा है, तो इससे बड़ी जमहूर की और क्या तौहीन होगी कि आप उनको अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो दाखिल नहीं होने दे रहे, और आपने हजारों कंटेनर इस्लामाबाद के अंदर लगा दिए। एहतजाज तो दुनिया में हर जमहूरी कुव्वत का हक होता है। बिल्कुल ठीक है नसीम साहब, आपका पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद बात करेंगे। लॉन्ग मार्च में मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और कुछ सिग्नल्स के भी इशारे दिए जा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने बिल्कुल वाजे किया, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतज़ार कर रही है किसी सिग्नल का या किसी कॉल का। क्या बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं या मामलात बंद गली में दाखिल हो गए हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉन्ग मार्च करने वाला टेलीफोन कॉल का इंतजार कर रहा है। एक बार फिर से वो टेलीफोन कॉल, अंपायर की उंगली की से मिलती जुलती बातें शुरू हो गई हैं। क्या ऐसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान किसी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, कप्तान एक बार फिर अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहे हैं, बैकडोर कोई मुज़ाकरा चल रहे हैं, या फिर मामला बंद गली में दाखिल हो गया है? गजाला साहिबा, कुंडी साहब ने जो कहा कि एक बार फिर से इमरान खान साहब किसी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, दुरुस्त है? देखिए, जहां इन्होंने कहा कि जी बैकडोर कोई बातचीत चल रही है, फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी वो बैठने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। ये बात तो अटल है कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। अब सबको इस मामले में, हुकूमत को और उससे जो वाबस्ता इदारे हैं, उनको ये एक विजडम के साथ, एक सच्चाई के साथ फैसला करना होगा कि जब अवाम का एक जम्मे गफीर एक लीडर के साथ चल रहा है और उसके कहने पे अमन व अमान के साथ हजारों मील का सफर तय कर रहा है, कई 100 मील का सफर तय कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और हर कस्बा, हर गांव, हर गली, हर कूचे से गुजर रहा है, और हर जगह से उनको जो है वो नारे और मोहब्बत और लोग जान निसार करने को तैयार है। तो इस वक्त अक्ल का तकाजा ये है कि वो लोग जो कि उनके साथ हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट की जाए, और उस लीडर की कदर मंजिलत जब बढ़ जाती है, जब उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पे जब किसी मुल्क का एक लीडर हो जो 2 पार्टीज़ को हरा के आगे आया हो, जिसकी 22 साल की जद्दोजहद हो, जिसने अवाम की भलाई के लिए बेशुमार पहले से काम किए हुए हों, जो एक इंटरनेशनल लीडर रहा हो, एक बेस्ट एथलीट रहा हो, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों में से हो। जी। न सिर्फ ये कि वो खिलाड़ी बेहतरीन हो, कि वो एक मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी लीडर हो, जिससे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, और इस वक्त उनकी मकबूलियत जो है वो बहुत ऊंची चली गई है। तो इस वक्त जो विजडम का तकाजा है, जो समझ-बूझ का तकाजा है, वो झगड़े का वक्त नहीं है, समझने का वक्त है कि जब इतने सारे जवान और बूढ़े लोग एक साथ निकल रहे हैं, तो उन्हें मुंतशिर करके आप अपना जो भी चाहते हैं, हुकूमत को 6-7 महीने ठीक है, चलाना, ये बात आप और नहीं ये चला पॉइंट आया वो आपका, नहीं आप काफी चला देर से ये बात करिए। और इस वक्त जो और जो आपको फैसल साहब ने कहा, जो जो देखिए, हुकूमत और कह रही है कि बैकडोर की इमरान बात खान नहीं साहब है। किसी कॉल का इंतजार इमरान कर रहे खान हैं। साहब ने खुद कहा है कि हम जो है वो बातचीत चल रही है हमारी, और वो चलेगी, क्योंकि अगर वो बिल्कुल मुतलकुल अनानियत की बात तो नहीं है। एक ऐसा लीडर है जो कि अवाम का ठीक है, बारे में सोच, मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये मान तो लिया, सारी ये बात बिल्कुल है। मान लिया, लेकिन गजाला साहब तो जो इस वक्त आज जो हुकूमत के लोगों ने कहा कि आप लोग किसी बंद कॉल का गली में इंतजार कर रहे बिल्कुल हैं। नहीं, नहीं, मैं बंद बंद गली गली का में तो कह ही नहीं बिल्कुल रहा, नहीं है। किसी कॉल का या किसी सिग्नल का इंतजार तो नहीं हो रहा पीटीआई को कि फिर से अंपायर की उंगली का इंतजार हो रहा है? इस तरह की बातें फिर शुरू हो गई। देखिए, ये मुख्तलिफ बातें करते रहेंगे, कंफ्यूज करेंगे लोगों को। हर तरह से कोशिश की है इन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर रोज बैठ के एक नई ढूंढ के एक इख्तिरा पेश करने की, मगर अवाम का जो समंदर है वो रोज बरोज बढ़ रहा है, और ये इनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सूझ-बूझ का तकाजा है कि अगर आप अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं और आप समझते हैं
कि आपको इस वक्त इसमें कोई कमी नहीं होती कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं और आप इलेक्शन की डेट दे दें तो जी, लोग जो हैं वो मुंतशिर होने से बच जाएंगे। वो जरूर निकलेंगे फिर इलेक्शन में ठीक है। अपना वोट डालने के लिए। फिर जो भी फैसला हो वो कबूल होना चाहिए सबको। राइट। अली गौहर साहब, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत के तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि हुकूमत का तो फ़र्ज़ होता है ऐसे मामलात को रोकने के लिए। आप सुप्रीम कोर्ट में भी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है PTI के लॉन्ग मार्च को रुकवाने के लिए, अमन कायम रखने के लिए। यह मामला बिल्कुल बंद गली में दाखिल हो गया। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब का तो ये वतीरा है, जिस तरह से कि DGISI ने भी उस वक्त अपनी मीडिया टॉक में ये बात की कि ये उधर मुज़ाकरात करते थे, रात को आकर मतलब है कि ये तरले मिनते करते थे और सुबह उठ के गालियां देते थे। तो जो बंदा इस कदर मतलब है कि गलत बयान, मुझे ये बताएं कि DGISI एक मुतबर इदारे की मुतबर सीट के ऊपर है, क्या वो गलत बयानी कर सकते हैं? क्या ISPR गलत बयानी कर सकता है? जो बंदा बार बार कौम को गुमराह कर रहा है, जो बंदा बार बार कौम से झूठ और फ्रॉड कर रहा है, अपने फ्रॉड के जरिए उसने एक झूठा बयानिया भी बनाया कि पहले कहा कि साजिश होगी, फिर साजिश भी इनकी एक्सपोज होगी, जब ISPR ने और इदारों ने भी वजाहत कर दी कि इस तरह की तो कोई साजिश हुई नहीं है। फिर उसके बाद मतलब है कि वो इस्लामाबाद में जब भी घुसा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा है कि आइंदा जो जवाब होगा वो इमरान अहमद नियाजी साहब अपने दस्तों के साथ जमा कराएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि H9 से आगे बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, इनके लोग आगे किस तरह से आए। तो ये इनका असल चेहरा है। इनका असल चेहरा ये है कि जो ये चेहरा इनका एक्सपोज हुआ था जब इन्होंने इदारों के ऊपर हमला किया था, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, असेंबली हाल के जंगले तोड़े, वो सारा कुछ क्या था। फिर 25 तारीख को जो कुछ हुआ वो क्या था। लिहाजा अब मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इनकी किसी हरकत का, इनकी किसी चीज का जो है वो गारंटी कर सके। अब चूंकि मामला अदालत में है तो मेरा ख्याल है कि अब इनके साथ मुज़ाकरात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। हाँ, हमारा काम है इस्लामाबाद का और रेड जोन का और इस्लामाबाद के तरफ का तहफ़्फ़ुज़ करना। हमें कानून और आइन के अंदर रहते हुए कानून के आनी हाथों के जरिए हम इंशाअल्लाह ताला इनको रोकेंगे भी और इनको जकड़ेंगे भी। बाकी अगर ये कोई वायलेशन करेंगे तो इनको इंशाअल्लाह कानूनी तकाज़ों के मुताबिक जो है वो रोका जाएगा। और राइट। इसके साथ साथ ये है कि अगर कोई फर्दर कोई डायरेक्शन होगी तो वो अदालत के जरिए ही, जो कि मेरा जाती ख्याल है, उसके अलावा अदालत के इनकी जरिए किसी क्या भी मतलब? कॉल और आप फेल अदालत के को ऊपर हुक्म किसी को देंगे भी कि वो एतमाद फैसले नहीं है, ताकि कल को ये फिर आपका अपनी अदालत पे आप शरणगेरी करे, अदालत को आप शरारत इंडिकेशन करे, देंगे। तो फिर अदालत ही उसके ऊपर एक्शन लेगी कि इस शरणगेज शख्स को क्या सजा मिलनी चाहिए। राइट। नसीम साहब, बैकडोर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई खबर है आपके पास, या मामलात बंद गली में दाखिल हो गए? यार देखिए, मुज़ाकरात तो बिल्कुल कुछ दिनों पहले चल रहे थे। PTI की तरफ से भी कुछ लोग नामजद थे और PDM की तरफ से भी, जिनकी सरबराही अयाज सादिक साहब कर रहे थे। लेकिन देखिए, बात यह है कि असल मुज़ाकरात जो है वो तो इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान में होने चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है। क्योंकि PTI जो भी मुज़ाकरात करती है, बात करती है, वो आके इमरान खान से इजाज़त लेते हैं और इमरान खान साहब का जितना सख्त स्टांस है आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब से सारी इंस्ट्रक्शंस ली जाती है। नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म को बोला है कि 2000 बंदे लाए या 20,000 बंदे लाए, आपने इनकी कोई बात नहीं माननी। तो बात यह कि दोनों तरफ से बहुत स्टिफ नेक वाली बात हो रही है। थोड़ा सा झुकना पड़ेगा मुल्क की खातिर, कौम की खातिर। 2 कदम इमरान खान साहब पीछे हटे, 2 कदम नवाज शरीफ साहब पीछे हटे। इदारों को इदारा को काम करने दें। इदारों को जब आप बीच में घसीटते हैं तो जो लोअर प्रोफाइल के ऊपर, लोअर कैडर के जो हमारे जवान हैं जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो उनका बड़ा डीमोलराइजेशन होती है उनकी। और इदारों का इस्तेमाल सभी करते हैं। जब मौजूदा हुकूमत जो है वो अपोजिशन में थी तो वो भी इदारों को नहीं छोड़ती थी, और इस वक्त मौजूदा जो अपोजिशन है वो भी इदारों के ऊपर अटैक करते हैं कि न्यूट्रल हो जाए या बीच में शामिल हो जाए। असल काम तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का है। जब जब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने फैसले
खुद नहीं किए, भले वो 70, 71 हो, 90s हो, नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। मेरे ख्याल से तमाम सियासतदानों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, और कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तमाम सियासतदानों को सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा। बड़ी खूबसूरत बात की नसीम सिद्दीकी साहब, गजाला सैफी साहब, अली गौहर बलोच साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लॉन्ग मार्च के साथ शहर इक़्तिदार में आना चाहते हैं, हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही है, सियासी जमातें किसी सूरत एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार नहीं हैं, एक बार फिर से अवामी मफाद नज़रअंदाज हो रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।